घटक दल के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक एक करके लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और जेपी नड्डा भी पटना पहुँच गए हैं और थोड़े ही देर के बाद सभी लोग जितने बड़े चेहरे हैं, दोनों जो डिप्टी सीएम का शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे नीतीश कुमार, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और उसके पहले की ये तस्वीर है, आप देखिए भाजपा और जदयू और हम पार्टी के जो चेहरे हैं, जो आमतौर पर आपको राजनीतिक गलियारों में जो दिखेंगे, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। सर, खुशी की बात है आप लोगों के लिए, अब विपक्ष से सत्ता में आ गए। स्वाभाविक रूप से ये जो जनादेश मिला था 2020 में, तो यही जनादेश था, उस पर फिर हम लोग पहुंच गए। ये निश्चित रूप से प्रसन्नता का विषय है, खुशी की बात है। तो देखिए बीजेपी के लोग भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और इधर जदयू के लोग भी हैं। हम एक बार इन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। फिर से नया समझौता है। बिल्कुल, ये तो हम लोग के लिए खुशी की बात है कि पुराना सहयोगी फिर हम लोग नए सहयोगी छोड़ के हम लोग पुराना सहयोगी के साथ आए। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं है कि कब कौन सहयोगी बनेंगे और कौन विरोधी बन जाएंगे? वो हमारे नेता वो स्वतंत्र है, इसके लिए हम लोग की तरफ से नेता का डिसीजन सर्वोपरि है। तो बिल्कुल देखिए, जदयू और बीजेपी दोनों दलों के जो नेता हैं वो काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि जो नेता का निर्णय वो हम मानने को तैयार हैं। कल तक एक दूसरे के खिलाफ तमाम लोगों ने मोर्चा खोला था और आज मिनटों में तस्वीर बदल जाती है, मिनटों में सब कुछ नया हो जाता है। नीतीश मिश्रा जी आ रहे हैं। नीतीश मिश्रा जी, एक नई पारी की शुरुआत हुई बिहार में। नहीं, निश्चित तौर पर, और यूँ कहिए कि जो 2020 का जनादेश चुनाव के बाद मिला था, कुछ अंतराल के बाद पुनः फिर उसी जनादेश में, और जो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 जो कार्य प्रारंभ हुआ था 2020 के चुनाव के बाद, फिर वो काम अनवरत जारी रहेगा। लेकिन आरजेडी के लोग और खास करके तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो विकास हुआ, जो रोजगार दिया गया, वो ठीक नहीं लगा इन लोगों को। नहीं, देखिए, आरजेडी और विकास दोनों कभी साथ में वो शब्द जाते ही नहीं है। आप बिहार में किसी से भी पूछ लेंगे, आरजेडी और विकास ये दो ऐसे शब्द हैं जो दोनों से कभी मेल ही नहीं खाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ और 2005 से बिहार 90 से 2005 तक क्या रहा ये कोई नहीं भूला है। तो जो प्रगति हुई वो एनडीए के शासन में ही हुई। तो देखिए, फिर 2005 के पहले की जो तस्वीर है, बिहार की तस्वीर थी, उसे याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। और भी इधर बीजेपी के कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं। विधान पार्षद हैं अनिल शर्मा। अनिल जी, कल तक नीतीश कुमार के खिलाफ आप लोग मोर्चा खोले हुए थे और आज एक साथ गलबैया कर रहे हैं। जब वो हमारे विरोध में थे तो विरोध कर रहे थे, हमारा काम ही विरोध करना। हम विपक्ष में थे तो विपक्ष का काम है कि जो सत्ता पक्ष है उसको देख कर ताली बजाना, कि उसका जवाब देना। अब नीतीश कुमार के साथ ताली बजाएंगे आप? नीतीश कुमार के साथ ताली बजाएंगे और नीतीश कुमार के साथ जो बिहार का विकास है, नरेंद्र मोदी के प्रयास से, विश्वास से बिहार का विकास होगा। इसके कारण नीतीश कुमार हम लोग के साथ आए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव रोजगार की बात याद दिला रहे हैं। देखिए, सबको पता है कि 2014 के बाद जो परिवर्तन आया है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की सरकार काम कर रही है, वहाँ रोजगार देने का ये नाटक कर सकते हैं। रोजगार असल में तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी दे रहे हैं। और 2020 के चुनाव हम साथ में लड़े थे, भाजपा और जदयू साथ में लड़ी थी। ये अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में ये मैंडेट था। आज सब इकट्ठे हैं। संतोष जी, लगता है कि अब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में जल्द ही मंच साझा करेंगे, जिस तरीके की तैयारी आज यहाँ देखिए। जब नीतीश जी एनडीए में आ गए हैं तो इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है क्या? एकदम साझा करेंगे, दोनों लोग हर मंचों पर रहेंगे। बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए दोनों एक साथ चलेंगे। नीतीश जी अब ठीक हैं? नीतीश जी बिहार को क्या विकास चाहते हैं, इसलिए आज एनडीए में आए हैं, तो अब नीतीश जी अच्छे हैं। तो देखिए कैसे सुर बदलते हैं नेताओं के, किस तरीके से चीज़ें बदल जाती हैं जब सत्ता में परिवर्तन होता है, जब चीज़ें बदलती हैं। उसके बाद कल तक एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल के रखे थे, लेकिन आज किस तरीके से दोनों एक दूसरे को लेकर के जो प्यार है दोनों में, वो दिखाई दे रहा है। पुरानी बातें भावनाओं का खेल है और बिहार की राजनीति इस वक्त अपनी ही धुरी पर गोल गोल घूम रही है और तमाम अलग अलग नेताओं की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो इस वक्त सुनकर बिहार की जनता भी हैरान है और ये सोचने को विवश है कि बिहार में आखिर क्या हो रहा है। शैलेंद्र, अभी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, राजभवन के अंदर जो तैयारियां चल रही है वो अब अंतिम दौर में होगी। 28 मिनट का वक्त शेष है। तमाम वहां पर नेता पहुंच चुके हैं, विधायक पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही दिन में शपथ ग्रहण समारोह होना है।
बिल्कुल, देखिए कुछ ही वक्त और रह गया है जब यहाँ पर सामने राज्यपाल मौजूद होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करने पहुंचेंगे, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचेंगे और उनके साथ कई मंत्री। लेकिन उसके पहले जो भी वीवीआईपी लोग हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, जदयू और भाजपा और हम पार्टी के जो नेता हैं, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं और बस 5 बजे का समय निर्धारित है जब सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 5 बजे का समय है और उसके पहले तमाम जो भाजपा के जो बड़े चेहरे, देखिए सामने मंगल पांडे खड़े हैं। मंगल पांडे सभी लोगों को आगे जगह दे रहे हैं। उनके ठीक बगल में नीचे तारकिशोर प्रसाद यहाँ से बैठे दिख रहे हैं। तो जो भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं वो चेहरे यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और इंतजार एक तरीके से। चलिए शैलेंद्र, आपके माध्यम से और भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। वो खास तस्वीर जब एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ लेंगे और इस वक्त इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सर हमारे साथ हैं। ब्रज जी, ये बहुत ही खास तस्वीर बिहार की सियासत में एक बार फिर से देखने को मिलेगी। 9वीं बार बतौर मुख्यमंत्री बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे। देखिए, सियासत का रंग ही कुछ ऐसा होता है कि उसको बदलते हुए देर नहीं लगता शुभी। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं राजेंद्र मंडपम का गवर्नर हाउस के अंदर, ये तस्वीर ये बता रही है कि किस तरह से जो मैंडेट था उसका रिस्टोरेशन हुआ है। 2020 में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों ही जो पार्टी है, दोनों ही पार्टी ने साथ में चुनाव लड़ा था और ये 1.5 साल के बाद आप देख रहे हैं कि 7 अगस्त 2022 को नई सरकार बनी थी, उसमें आरजेडी भी इसमें शामिल हो गया था। उसके बाद से ये वापस मुड़ के आते हैं बीजेपी की तरफ। इसका असर न सिर्फ बिहार की राजनीति पे बल्कि इसका जो असर है, इसका जो इम्पैक्ट है शुभी, वो पूरे भारतीय राजनीति पे दिखाई पड़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन का, जिसको नाम दिया गया था INDIA, इंडिया गठबंधन का, उसकी शुरुआत करी थी, उसकी सूत्रपात की थी नीतीश कुमार ने। हालांकि जिस तरह से चर्चा होती रही कि नीतीश कुमार को वो जगह और वो तरजीह नहीं दी गई, इस वजह से नीतीश कुमार को लगा कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, उन्होंने बाहर का रास्ता अख्तियार किया। उसके बाद और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से ये गठबंधन से, महागठबंधन से बाहर आए और एनडीए के साथ जुड़े। तो उसका असर कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति पर और अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके ऊपर भी काफी देखने को मिलेगा सुबह। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बता रही है कि इसमें न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बल्कि हम और तमाम जो पार्टी के लीडर्स हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और जो बिहार में जो फिजा है, राजनीतिक फिजा है, वो बिल्कुल बदली बदली नजर आ रही है। वाकई ब्रज जी, जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। लेकिन एक सवाल मेरा और होगा, क्योंकि अभी अभी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अपना बयान दिया, सामने आए, खुलकर उन्होंने बहुत सारी बातें की और बहुत ही संयमित ढंग से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। लेकिन कुछ बातों पर अगर गौर फरमाया जाए तो उन्होंने कहा कि अभी तो खेल होना बाकी है, खेल तो आगे देखा जाएगा। तो क्या ये हम समझ ले कि पहले से वाकई आरजेडी जो है वो जेडीयू को खुद में शामिल करने की, जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और उसी खेल की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं? नहीं, ये चर्चा हो रही थी। ये खेल, मुझे लगता है कि खेल ये तत्काल कोई खेल इस तरह का नहीं होने वाला है। खेल तो इशारा ये था कि लोकसभा चुनाव के बाद खेल होगा। लेकिन जब दोनों ही पार्टीज अगर एक साथ में आई हैं यहाँ बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, तो इसके पीछे जो एक सोच है वो सोच काफी बड़ी है। जो विकास की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव, तो वो मानते हैं कि उन्होंने विकास किया, ये विकास की जो राजनीति है उसकी शुरुआत करी और जिसकी शुरुआत खास करके हुई जब 4.5 लाख के आसपास लोगों को रोजगार देने की बात की गई है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब बिहार की बात आ रही थी, 40 सीटों की बात आ रही थी, तो उसको लेकर नीतीश कुमार सामने आए हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से भी, उनकी पार्टी की तरफ से भी और उनके जो तमाम लोग हैं, उनके साथी हैं, वरिष्ठ सहयोगी, उनके तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम लोग हैं उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं एक मत्ता, मतलब यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट जो कहते हैं, वो रही होगी। तभी तो दोनों साथ में आए हैं और एक एजेंडा जो विकास का है उसको निश्चित तौर पर आगे ले जा सकते हैं। और जब बड़े निवेश की बात होगी शुभी, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, उसकी बात होगी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और बाकी जिस तरह से स्टेट में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें या केंद्रीय स्तर पर योजनाओं की बात होती है, बड़ी बड़ी स्कीम्स की बात होती है, तो उसको लेकर एक जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जो एक निरंतरता होनी चाहिए, वो बिहार में कैसे हो, तो उस चीज को लेकर एक चिंता है बिहार के लोगों में। और खास करके जो जदयू के लोग थे, जो थोड़े भारतीय जनता पार्टी के करीब ही रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक
हर एक पार्टी में दो तरह का खेमा होता है। तो एक खेमा ये रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा करीब था, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी से इनका जुड़ाव भी हुआ। दूसरी पार्टी, दूसरे खेमे में वैसे लोग थे जिनकी वजह से आरजेडी के करीब चले गए थे। लेकिन अल्टीमेटली निश्चिततया बात यही शामिल हुई, बात यही साबित हुई कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए और इन्होंने इंटेंट जो था अपना वो जाहिर किया है कि ये लोकसभा चुनाव वाकई ब्रज जी बहुत सारी कोशिशें और बहुत सारा बदलाव अब देखने को मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ ज्ञानेश जी भी मौजूद हैं। ज्ञानेश जी, ये जो पूरा बदला हुआ रंग बिहार की सियासत में देखने को मिल रहा है, सबसे पहले ये जो नया रंग है, ये जो नया ढंग है बिहार की सियासत का, उससे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये बदली हुई तस्वीर बिहार को कहां तक ले जाएगी? देखिए, ऐसा है कि बिहार की सियासत को लेकर ये फेरबदल नहीं हुआ है। ये 2024 के चुनाव को ध्यान में रख के सारा ऑपरेशन हुआ है। और बिहार की सियासत इस तरह पहले कभी नहीं हुआ करती थी। लेकिन नीतीश कुमार को जो जानते हैं उनसे आप कैसे उम्मीद करेंगे? देखिए, एक मुख्यमंत्री वही रहता है, विपक्ष बार बार बदल जाता है। और ये कोई मजाक की बात नहीं है। सोशल मीडिया हो चाहे आप आम जन की भाषा करें, सब लोग बिहार के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये पूरा खेला जो भी हुआ है या जो भी खेला होगा, ये सब कुछ 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी ने ये रणनीति बनाई। और मुझे लगता है इसका पूरा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा, बाकी सबको नुकसान मिलेगा। इसमें दो आदमी फायदे में रहेंगे, एक आरजेडी और एक बीजेपी। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार की राजनीति जिस तरीके से दरकती चली गई, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार का वो वजूद बन कर रह पाएगा। क्योंकि आप बार बार पाला बदलते हैं तो आपकी इमेज या आपके नेता या बिहार के बारे में क्या इमेज बनती है? बड़ी बात यह है, सभी लोग बिहार के बारे में बात करते हैं कि बिहार के विकास के लिए बात करते हैं। लेकिन बिहार में अगर ऐसी राजनीति रहेगी तो क्या विकास होगा, जहां नेता पल भर में बदल जाते हैं? एक बड़ा सवाल तो ज्ञानेश जी, आप ये कहने का आपका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी अब कम हो जाएगी, उनकी छवि ये जो बार बार पाला बदल रहे हैं उससे धूमिल हो रही है? नहीं, आपको याद दिला दें, हम सबको पता है कि पहले एक जमाने में दल बदल कानून बना था। उसके पीछे कारण ये था ना कि एक थोक मात्रा में लोग इधर से उधर हो जाते थे और फिर उससे विकास प्रभावित होता था। लेकिन यहाँ देखिए ना, 9वीं बार शपथ ले रहे हैं, विपक्ष बार बार बदल रहा है, लेकिन सत्ता का केंद्र में एक ही व्यक्ति रहता है। और बिहार का विकास कितना हुआ है, आज भी हम बिहार अगर बीमारू राज्य में अभी भी बचा हुआ है, बना हुआ है, ये दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात, आरजेडी के साथ इस बार जो तालमेल हुआ था और उसके बाद जो नियुक्तियां पत्र बांटी गई और देश ने देखा, वो तो विकास का एक पैमाना उसको माना जा सकता है। सोचिए कि 17 साल आप सत्ता में हैं, उसके बाद भी अगर बिहार राज्य जो है। ज्ञानेश जी और ब्रज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे और भी बातचीत करेंगे और भी प्रतिक्रियाएं लेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार में फिर से एनडीए की सरकार, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं, राज्यपाल पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। महज 19 मिनट का वक्त अब शेष रह गया है और एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज होंगे बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार। 9वीं बार बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ लेते आपको नजर आ जाएंगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार के नए उप मुख्यमंत्री की तस्वीर। सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे, विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में राजभवन के अंदर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। चिराग पासवान आपको नजर आ रहे होंगे, रामकृपाल यादव नजर आ रहे होंगे और थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। 18 मिनट शेष और एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार एक बार फिर से कुर्सी पर विराजमान होंगे। थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण होगा। बहुत बड़ी खबर, नीतीश के साथ 8 मंत्री शपथ लेंगे। बिहार में आज से एक बार फिर एनडीए की सरकार हो जाएगी। तो 2017 के इतिहास को फिर से दोहराया जा रहा है। जेपी नड्डा राजभवन पहुंच गए, थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश के साथ 8 मंत्री आज शपथ लेंगे। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, जेपी नड्डा राजभवन पहुंच चुके हैं।
चिराग पासवान आपको नजर आ रहे होंगे बतौर उप मुख्यमंत्री। आज सम्राट चौधरी भी शपथ लेंगे, वो तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। सम्राट चौधरी भी वहां पर मौजूद हैं। सभी ने जेपी नड्डा का अभिवादन किया है और अब से थोड़ी ही देर में 17 मिनट, क्योंकि 5 बजे का वक्त रखा गया है, 17 मिनट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले की ये तस्वीर देखिए, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान। ये तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचाएंगे और ये तस्वीर देखिए, बिहार में आज से एनडीए की सरकार और दोबारा से इतिहास दोहराया जा रहा है। 2017 के बाद 2024 में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में चलेगी। तो ये तस्वीर आप देखिए, राजभवन के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। जेपी नड्डा मौजूद हैं, वहां पर राज्यपाल भी पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए उससे पहले की यह तस्वीर बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको नजर आ रहा होगा बीजेपी के तमाम नेताओं का, विधायकों का, जो इस वक्त राजभवन के अंदर मौजूद है। देश का भरोसा तो साफ था कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन पे हमला बोला और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ काम बिहार में नहीं हो रहा था। ये दो प्रमुख बातें, दोनों जो वजह बताई जा रही थी काम को लेकर और इंडिया गठबंधन की देरी को लेकर। सर, जो सबसे बड़ी खबर अब तक की यही है कि नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग सीरियस नहीं थे। आई ट्राइड एवरीथिंग बट दे वर नॉट सीरियस। वो लोग गंभीर नहीं थे इसके भविष्य को लेकर और कुछ काम नहीं हो रहा था। तो जिस तरह से दो अलग अलग पोल्स आप देख रहे हैं बिहार में, एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया, वहीं नीतीश कुमार आनंद कह रहे थे कि कोई काम नहीं हो रहा था, उसको आगे बढ़ाने के लिए किया। तो एक तरह से गठबंधन पे, जो इंडिया गठबंधन है, उसको लेकर सीधा सीधा प्रश्न उठाया है, उसके ऊपर ये सवालिया निशान उठाया कि उसमें कुछ काम हो ही नहीं रहा था, इसलिए वो लोग सीरियस नहीं थे, इसलिए हम उससे बाहर आ गए। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर यह है कि वहां से बाहर निकलने की वजह यही थी। और जिस तरह से आनंद उनको साइडलाइन किया गया था, लगातार वो सेंटर स्टेज में रहने की कोशिश कर रहे थे पटना की मीटिंग के बाद से ही, लेकिन लगातार एक कोशिश हुई। एक अपडेट ये भी है सर, अपडेट ये भी है कि संजय झा गए हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बंद कमरे में मुलाकात कर। बिल्कुल वहां मीटिंग लगभग हो गई है, विधायकों के साथ में उनकी जो आपसी मीटिंग है वो लगभग तय हो गई थी। तो एक फॉर्मेलिटी है, संजय झा आपको जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि वो बीजेपी से आए थे जनता दल यूनाइटेड में और इज वेरी क्लोज टू बीजेपी टॉप लीडरशिप। तो उसको लेकर एक जो गतिविधि चल रही थी पर्दे के पीछे, वो लगभग कई दिनों से चल रही थी, आज उसके पटाक्षेप हो जाएगा। अभी से कुछ देर के बाद नीतीश जो इस्तीफा दे के गए, नीतीश कुमार, उसके बाद ये एक फॉर्मेलिटी रह गई है, लीडरशिप की बातचीत हो गई है। इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बातचीत की। उसके बाद ये जो रास्ता है नई सरकार का बनने का, वो रास्ता पूरी तरह से प्रशस्त हो गया। और ये जो इंडिया गठबंधन पे सवाल लगातार उठ रहे थे कि नीतीश कुमार को क्यों साइडलाइन किया जा रहा था, तो उसका रिफ्लेक्शन आज कहीं कहीं हमें देखने को मिल रहा है। तो आज हम मान लें कि इंडिया गठबंधन फाइनली, इंडिया गठबंधन का इंडिया गठबंधन में एन आज नहीं है, मतलब जो एन होता INDIA, उसमें से एन बाहर आ गया, नीतीश कुमार उसमें से बाहर आ गए हैं। तो उसमें जो इंडिया में, इंडिया इज एन आइडिया, आप ये बोल सकते हैं कि इंडिया एक आइडिया रह गया है, उसमें से एन बाहर आ गया। वो एन कोई और नहीं है, नीतीश कुमार हैं, वो एन नीतीश कुमार हैं। आज अखबारों में भी हमने देखा कि कुछ अखबारों में भी इस तरह की सुर्खियां, कुछ कार्टून्स बने हुए जिसमें से एन बाहर निकल रहा है। तो इंडिया इज जस्ट एन, उसमें से एन निकल गए नीतीश कुमार, जो एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। आनंद जरा ब्रज जी से ये भी जानिए, तो क्या ये अब ये तो साफ हो गया कि नीतीश कुमार इसी